अच्छा बच्चों, जो सवाल मैंने आपको दिए थे वो सारे हो गए? अच्छा अच्छा बच्चों, अब जरा देखो, गौर से देखो। बच्चों, ये 16 सैंपल आपने कल बनाए थे, मुझे बता सकते हो कि जीरो कितनी दफा आया था उन 16 सैंपल में? पहला जो मीन था जीरो, कितनी दफा आया था? ये जीरो कितनी दफा आया था? जीरो एक दफा आया था। वेरी गुड बच्चों। एक कितनी दफा आया था? एक। दो दफा। दो कितनी दफा आया था? तीन कितनी दफा आया था? बताएं। चार कितनी दफा आया था? चार कितनी दफा आया था? पांच कितनी दफा आया था? छह कितनी दफा आया था? बच्चों, क्या यही फ्रीक्वेंसी बनती है? जरा देखो। जीरो आया था एक दफा, एक आया था दो दफा, दो आया था तीन दफा, तीन आया था चार दफा, चार आया था तीन दफा, पांच आया था दो दफा, छह आया था एक दफा। यही सूरत हाल है। याद करो, याद करो। शाबाश शाबाश शाबाश। आवाज आ रही है? अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से देखो। बच्चों, क्या मैं अगर इसको डायग्राम पे ड्रा करूं, सोच समझ के जवाब देना। क्या जीरो मीन एक दफा आया था? एक मीन दो दफा आया था? दो मीन तीन दफा आया था? तीन मीन चार दफा आया था? फिर चार मीन तीन दफा, पांच मीन दो दफा, छह मीन एक दफा, ऐसे ही है। तो बच्चों, जरा गौर से देखो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में दाएं और बाएं शेप एक ही तरह की बन रही है। तो बच्चों, क्या हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल कह सकते हैं? बच्चों, जो मीन आया था तीन, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। बताओ, शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं मीडियन निकालें, मीडियन भी निकल आएगा? इसका मीन तो आ गया तीन, इसका मॉड भी तीन है। क्या अगर आप इस डाटा में
सेंट्रल वैल्यू निकालें तो क्या मीडियन भी 3 आएगा? तो बच्चों ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों सेम हो उसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, याद करें। तो बच्चों जिन जिन बच्चों को ये खुशफहमी थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जान छूट गई है उनके लिए बड़ी सैड न्यूज है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रीलोडेड आ गई है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रीलोडेड। ठीक है जी बच्चों, इसका नाम है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रीलोडेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड चैप्टर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर लाइफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड गेम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वंस अगेन। ठीक है जी बच्चों, चूंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन में सारे सैंपल हैं तो इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें सारे सैंपल हैं। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब देना, क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ऑफ मीन 3 है? क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल सैंपल 16 हैं? क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियंस 2.5 है? बच्चों एक हमने पढ़ी है पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रीब्यूशन, वो याद है? बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हमने चैप्टर 16 में जो पढ़ी थी, चैप्टर 16 में जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है बच्चों, वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन असल में, और वो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बच्चों हमारे सवाल में याद करो, पॉपुलेशन में सिर्फ 4 वैल्यूज थी। याद आ रहा है आपको? जो उसमें सिर्फ 4 वैल्यूज थी, उसका मीन 3 था लेकिन उसकी वेरिएंस 5 थी। याद आ रहा है? बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला लगता था z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। याद करें, कई हजार साल पहले मैंने पढ़ाया था, कई करोड़ साल पहले, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। बहुत मुश्किल बात है, बहुत याद करना पड़ेगा। ओए होए होए, पता नहीं कितना अरसा हो गया पढ़े हुए, याद ही नहीं आ रहा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का फार्मूला लगता था। ठीक है जी बच्चों, देखो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में
जो वैल्यूज है वो थी 0, 2, 4, 6। याद है? क्या आवाज ठीक है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा, मीन निकाला था, उसका मीन निकाला था हमने 3, मीन निकाला था हमने 3 बच्चों। उस डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल 4 वैल्यू थी, उसका मीन 3 आया था, उसकी वेरियंस 5 आई थी, और उसमें जी का फार्मूला लगता था x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। क्या ये बातें याद हैं? ओके। लेकिन बच्चों, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ी सी डिफरेंट है बच्चों। पहली बात, इसमें 16 वैल्यूज हैं, इसमें 16 वैल्यूज हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? इसमें 4 वैल्यूज थी, इसमें 16 वैल्यूज हैं। इसकी वेरियंस 5 थी, इसकी वेरियंस 2.5 है। इसका मीन 3 था, लेकिन इसका मीन भी 3 है। याद करो। क्या ये बात समझ आती है आपको? अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला तो हमने यही पढ़ा है, z इज इक्वल एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। लेकिन बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में x नहीं होता, x बार होता है। दाएं बाएं गौर कर लो, यहाँ पे x नहीं होता, यहाँ पे x बार होता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये सारी की सारी वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4 ये x नहीं है, ये x बार है, x बार। तो x की जगह आ जाएगा x बार, बच्चों म्यू की जगह आ जाएगा म्यू एक्स बार, और सिग्मा की जगह आ जाएगा सिग्मा एक्स बार। क्या ये बात समझ आती है? अब बच्चों याद करो, हमने पढ़ा है कि म्यू एक्स बार म्यू के बराबर होता है। याद करो। तो बच्चों, हम म्यू एक्स बार की जगह पे म्यू लिख सकते हैं, म्यू एक्स बार की जगह म्यू लिख सकते हैं, म्यू। अच्छा बच्चों, याद करो, विद रिप्लेसमेंट में हमने पढ़ा था, विद रिप्लेसमेंट में पढ़ा था सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। याद करो, याद करो। तो बच्चों, सिग्मा एक्स बार की जगह पे सिग्मा ओवर एक्स अंडर रूट, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट आ सकता है। तो बच्चों, ये फार्मूला समझ आ गया सबको? क्या मैं कह सकता हूं कि ये फार्मूला सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है, विद रिप्लेसमेंट वाली, विद रिप्लेसमेंट। अच्छा जी बच्चों, अब आज के बाद कोई आपसे पूछे कि बताओ ये फार्मूला किस चीज का है, तो आप क्या जवाब देंगे?
ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है जो चैप्टर नंबर 16 में पढ़ी थी। क्या ये बात याद रहेगी? और इसमें पॉपुलेशन की बातें होती हैं, इसमें पॉपुलेशन की बातें होती हैं। अच्छा बच्चों, कोई पूछ ले कि बताओ ये फार्मूला किस डिस्ट्रीब्यूशन का है? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 17 में एक टॉपिक पढ़ा है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सैंपल मीन होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों इधर आ जाओ, जरा याद करो याद करो याद करो याद करो कि क्या ये जो आपके पास 6 सैंपल हैं ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाले हैं? ये जो 6 सैंपल हैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाले हैं बच्चों, क्या इन 6 वैल्यूज का मीन, मीडियन और मॉड निकाल सकते हो आप इन 6 वैल्यूज का विदाउट रिप्लेसमेंट वाले? तो बच्चों इसका भी मीन 3 आएगा, मीडियन 3 आएगा और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू भी 3 है, मॉड भी 3 आएगा। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, तो मुझे बताओ अगर मीन, मीडियन, मॉड तीनों बराबर हैं तो क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैं सिमेट्रिकल कह सकता हूं? क्या यह डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल हो सकती है? अच्छा बच्चों जरा गौर से देखना, क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये वाला फार्मूला लग सकता है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा? लेकिन बच्चों मेरी बात याद रखना, ये जो 6 की 6 वैल्यूज हैं ये सैंपल के मीन है, मीन, सैंपल मीन है बच्चों। तो यहाँ पे x की जगह x बार आ जाएगा, म्यू की जगह म्यू x बार आ जाएगा और सिग्मा की जगह सिग्मा x बार आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों आगे देखो, अब आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में भी मीन ऑफ मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। याद करें, प्रूव किया था। और बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रूव किया था कि सिग्मा एक्स बार बराबर होता है सिग्मा ओवर एन अंडर रूट इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट। याद करो याद करो। तो बच्चों क्या ये फार्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट
ओवर एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट। सोच लो सोच लो सोच लो। तो बच्चों ये फार्मूला बन जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट का। ये फार्मूला बन जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट का। ओके बच्चों, क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है? तो अब आपको अगर कोई सवाल दे, एवरेज सैलरी बच्चों क्या ये एक्स बार है या म्यू है? वेरी गुड। ये पॉपुलेशन की वैल्यू है, पॉपुलेशन की एवरेज है, इसलिए म्यू आएगा। बच्चों ये 5000 जो है ये स्टैंडर्ड एविएशन है, क्या इसका साइन एस होगा या सिग्मा होगा? वेरी गुड। चूंकि ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन है इसलिए इसका साइन सिग्मा होगा। वेरी गुड। अब बच्चों अब वो कहता है कि 25,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए। बच्चों क्या वो, वेरी गुड। तो बच्चों ये वो पूछ रहा है आपसे, इसमें कहीं से भी आपको सैंपलिंग, कहीं से भी आपको सैंपलिंग वाली बात नजर आ रही है? कहीं से भी सैंपलिंग वाली बात समझ नहीं आ रही? बच्चों ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, क्लियर है? कर लोगे सवाल? बच्चों आपको याद है कैलकुलेटर पे आपने फंक्शन पढ़ा था पी क्यू आर? याद करो याद करो। तो बच्चों कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पी वाला, क्यू वाला या आर वाला? आर वाला फंक्शन यूज करेंगे बच्चों। वेरी गुड। अच्छा बच्चों अब आगे सवाल सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, if if 100 employees are selected, then find the probability that their average salary will exceed 20,500। हाँ जी बच्चों अब बताओ इसमें ये जो 100 है ये क्या चीज है?
ये स्मॉल एन है, वेरी गुड। फैक्ट्री में टोटल इंप्लॉय कितने हैं? फैक्ट्री में टोटल इंप्लॉय है 500, वो है पॉपुलेशन। आपने सिलेक्ट कितने किए? 100। तो ये सैंपल है, ये पॉपुलेशन नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके बच्चों, अब उसके बाद अब जो दूसरी बात वो कर रहा है, उसने जो आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी है बच्चों, x इज ग्रेटर देन 20,500 कह रहा है, या x बार इज ग्रेटर देन 20,500 कह रहा है? तो बच्चों, क्या आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल में फर्क कर लेंगे? जवाब देना। क्या सवाल में बताया है कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? ये 100 बंदे सिलेक्ट कैसे हुए हैं? ये 100 इंप्लॉई कैसे सिलेक्ट हुए हैं? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या अज्यूम करेंगे? वेरी गुड। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट अज्यूम करेंगे। और बच्चों, जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या विदाउट रिप्लेसमेंट में फार्मूला जो है वो ये वाला लगेगा? क्या आपके पास कैपिटल एन है? बच्चों देख लो, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या एक्स बार की जगह मैं 20,500, म्यू की जगह 20,000, सिग्मा की जगह 5,000, एन की जगह 100, कैपिटल एन की जगह 500, एन की जगह 100 ओवर कैपिटल एन की जगह 500 -1 लिख सकता हूं? बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बच्चों, मुझे जरा बताओ, कैलकुलेशन करके जरा बताओ आंसर क्या आता है? निकालो। हाँ जी, यहाँ पे 100 पे अंडर रूट आता है। मुझे बताओ कि जी की वैल्यू क्या आती है? 1.11। शाबाश। -20,500 -20,000 डिवाइडेड बाय 5,000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100। कहाँ पे गलती की आप लोगों ने? वन 1.1169 आंसर आता है।
1.1169। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर में या टेबल में जी की वैल्यू 1.1169 नहीं होती, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, याद है? इसको राउंड ऑफ करेंगे ये 7 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.12 हो जाएगा। वेरी गुड। तो बच्चों कैलकुलेटर में आपने जाना है स्टैट फंक्शन शिफ्ट 1। कैलकुलेटर सबको नजर आ रहा है बच्चों? वन 1.12 करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.13136। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा बच्चों तीसरा सवाल देखो। इफ 100 एम्प्लॉइज आर selected with replacement from this factory, then find the probability that their average salary will exceed 20,500। हाँ जी बच्चों, अब बताओ जी, हमारे पास स्मॉल n है 100 और प्रोबेबिलिटी है x इज ग्रेटर देन 20,500 x बार, और ये विद रिप्लेसमेंट है। बच्चों क्या विद रिप्लेसमेंट के लिए हमारा फार्मूला ये हो जाएगा? सोचो जरा। बच्चों इससे आंसर क्या आता है? आंसर इससे बच्चों z की वैल्यू आएगी 1.00, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार इज ग्रेटर देन 20,500। बच्चों कैलकुलेटर से राइट फंक्शन यूज करेंगे, राइट फंक्शन में 1.12 की बजाय 1.00 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.1587। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों क्या विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के आंसर सेम है? क्या विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के आंसर सेम है? बता दो। वेरी गुड। अच्छा अब बच्चों अब अगला सवाल देखो, कितने सवाल हो गए जी? 3।
अब जरा चौथा सवाल सुनना बच्चों। इफ सपोज देयर आर 500 employees, 500,000 employees working in factory। अब कैपिटल एन जो है 500 की बजाय 5 लाख है। आउट ऑफ विच 100 employees are selected। Find the probability that their average salary will exceed 20,500। अब बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब देना। अब सवाल में कैपिटल एन क्या है? पांच लाख। स्मॉल एन क्या है? 100। म्यू क्या है? 20,000। सिग्मा क्या है? 5,000। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? x बार इज 20,500। बच्चों क्या सवाल में बताया है विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? नहीं बताया। तो बच्चों क्या अज्यूम करेंगे? क्या अज्यूम करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बच्चों जरा देखो फार्मूला लगेगा वही x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट इंटू कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 अंडर रूट। बच्चों मुझे z की वैल्यू बताओ क्या आएगी? बच्चों अगर z की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आंसर वही आएगा 0.1587। जीरो पॉइंट 1587। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अब विद रिप्लेसमेंट का आंसर और विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर मैच कर रहे हैं। देख लो देख लो। बच्चों जरा गौर से देखना, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों से z की वैल्यू सेम आ रही है। देख रहे हो? यहां पे n बिल्कुल नहीं है, यहां पे n कैपिटल N नहीं है, यहां पे कैपिटल N है। इसके बावजूद z की वैल्यू में फर्क नहीं आ रहा।
बच्चों जरा ये देखो, अगर मैं ये वाली बात करूं, सेम टू सेम ये वाली चीज यहां पे लिखी हुई है, देख लो। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, इसको लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ रहा, इसको लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा बच्चों जरा गौर से देखना जरा, कि 5 लाख -100 ओवर 5 लाख -1 का अंडर रूट, क्या आंसर आता है इसका? इसका जरा आंसर निकालो। 0.9999। बच्चों जरा गौर से देखो, क्या अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 1 आता है? तो बच्चों अगर मैं इसको मिटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन ये निकलता है, इफ कैपिटल N इज वेरी लार्ज then n minus n over n minus 1 is equal to 1। क्या ये कह सकते हैं? then क्या ये बात समझ आ गई? इतना लार्ज होना चाहिए, इतना लार्ज होना चाहिए कि स्मॉल n becomes immaterial against capital N। स्मॉल n जो है वो इतना छोटा हो जाए कि वो इमटेरियल हो जाए। इमटेरियल का मतलब होता है कि 5% से भी छोटा कोई चीज, किसी चीज के 5% से छोटी हो उसको इमटेरियल कहते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? बच्चों जब कैपिटल N 500 था तो स्मॉल n 100 था, क्या ये मटेरियल था या इमटेरियल था? उस वक्त मटेरियल था, तो इसलिए विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट सेम नहीं थे। विद रिप्लेसमेंट का आंसर और विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर सेम नहीं था, याद करो। लेकिन जब कैपिटल N हो गया 5 लाख तो N है 100, क्या ये मटेरियल है या इमटेरियल है? ये मटेरियल है। अगर ये मटेरियल है तो अब विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट के आंसर सेम आएंगे। क्या ये बात पल्ले पड़ गई?
अच्छा बच्चों, अब सोच समझ के मुझे जवाब देना कि अगर क्वेश्चन में इफ कैपिटल एन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अब कैपिटल एन अगर सवाल में गिवन ही ना हो तो बच्चों क्या आप विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फार्मूला लगा सकते हो? अगर कैपिटल एन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो बच्चों इसका मतलब यही है कि n माइनस एन ओवर n माइनस वन की वैल्यू बन गई 1 और इसकी जगह पे विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि n नॉट गिवन का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा होगा, कैपिटल N बहुत लार्ज है इसलिए सवाल में नहीं बताया गया। और अगर ये बहुत बड़ा है तो n माइनस एन और n माइनस वन के बराबर हो जाएगा, तो उस वक्त विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्क नहीं रहेगा। क्या ये बात समझ आ गई? वेरी गुड बच्चों। बच्चों आज हमने जो पढ़ा है क्या वो 100% आपको समझ आ गया है? चलो बच्चों इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 17 आपने देख लेना है और मेरी बुक का चैप्टर नंबर 17 उसके भी आपने सवाल कर लेने हैं। ठीक हो गया? ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।